और बंदर की कहानी। एक जंगल में एक हाथी और एक बंदर रहते थे। बंदर बहुत ज्यादा फुर्तीला था और तेजी से पेड़ों की डालियों और शाखाओं पर दौड़ सकता था। कितने भी बड़े पेड़ पर आसानी से चढ़ जाता था, जबकि हाथी बहुत बलशाली और ताकतवर था। बारी से बारी पेड़ों को आसानी से उखाड़ कर फेंक देता था। अपने पैरों से झाड़ियों का चकनाचूर करके रास्ता बना देता था। इसलिए हाथी तथा बंदर दोनों को अपने ऊपर बहुत घमंड था। हाथी अपने आप को बंदर से अच्छा समझता था और बंदर अपने आप को हाथी से अच्छा समझता था। इसी बात को लेकर दोनों में रोज झगड़ा होते रहते थे। इसी कारण दोनों कई बार एक दूसरे को ताकतवर और फुर्तीला बताने के लिए मुकाबले करते रहते थे। दोनों हर बार अपनी अपनी विशेषताओं में जीत हासिल कर लेते थे। कई बार मुकाबले करने के बाद एक दिन दोनों ने सोचा कि आज तक हमने इतने मुकाबले किए, परंतु दोनों में से श्रेष्ठ कौन है इसका पता ही नहीं चल सका। और फिर दोनों में बात पर बहस शुरू हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे बहस करने लगे कि वहां उसी पेड़ के पास दूसरे पेड़ पर एक बुद्धिमान उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू को पता था कि ये दोनों रोज बहस करते हैं। उन दोनों की आज की बहस को सुनकर उल्लू ने सोचा आज पता किया जाए कि ये दोनों रोज बहस क्यों करते हैं। इन दोनों की समस्या क्या है, समस्या का हल किया जाए। उल्लू ने पास जाकर दोनों से अपनी अपनी समस्याएं के बारे में पूछा। तब दोनों ने एक दूसरे की विशेषता बताई। उल्लू ने कहा, तुम दोनों के झगड़े का हल मैं कर देता हूँ। आज मैं फैसला कर दूंगा कि तुम दोनों में से बेहतर कौन है। उल्लू ने अपनी दिमाग लगाया और कहा, देखो भाई, नदी के दूसरे किनारे पर एक बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से जो भी मुझे वो फल लाकर देगा, तो वो ही दोनों में से श्रेष्ठ होगा। उल्लू की ये बात सुनकर हाथी और बंदर दोनों खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि आज तो पता चल ही जाएगा कि दोनों में से बेहतर कौन है। उल्लू की बात मानकर दोनों तेजी से पेड़ की ओर जाने लगे। जाते समय रास्ते में बंदर पेड़ों के ऊपर टहनियों पर छलांग लगाकर तेजी से सोने के फल वाले पेड़ की ओर जा रहा था और साथ ही साथ हाथी भी उन्हें पेड़ों को कुचलते हुए, झाड़ियों को हटाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। केवल सोने के फल वाले पेड़ के अलावा दोनों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जब दोनों नदी के पास पहुंचे तो सोचने लगे कि अब इस नदी को कैसे पार किया जाए। बिना नदी पार किए तो पेड़ तक जाना संभव ही नहीं है। बंदर नदी में उतरने लगा तो पानी के बहाव से वो तो बहने लगा, इसलिए वापस किनारे पर आ गया। हाथी को आकर बोला, मैं तो नदी पार करने में असमर्थ हूँ, मैं तो सोने का फल नहीं ला सकता। हाथी ने विनम्रता पूर्वक कहा, भाई चिंता मत करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इस तेज बहाव वाली नदी को मैं आसानी से पार कर सकता हूँ। बंदर ने हाथी की बात मान ली। हाथी के पास अधिक ताकत भी और हाथी में वजन भी अधिक था, इसलिए पानी के बहाव का हाथी पर कोई असर नहीं हुआ और दोनों नदी के उस पर पहुंच गए। दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे जिस पर सोने का फल लगा हुआ था। वह पेड़ पर बहुत ऊंचा और कठोर था।
पहले हाथी ने पेड़ को हिलाया। पेड़ बहुत कठोर होने के कारण कुछ नहीं गिरा। हाथी ने पेड़ को गिराने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया। हाथी सोने का फल लेने में असमर्थ रहा। तब हाथी ने बंदर से कहा, बंदर भाई, मुझे लगता है कि मैं इस सोने के फल को नहीं तोड़ पाऊंगा। बंदर ने हाथी से कहा, भाई चिंता मत करो, तुम्हारा मित्र है ना। ऐसा कहकर बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ा और सोने का फल तोड़कर ले आया। सोने का फल लेने के बाद दोनों उल्लू के पास आए और हाथी ने सोने का फल उल्लू को दे दिया। सोने का फल हाथ में लेकर उल्लू बोला, अब मैं विजेता का नाम सुनाता हूँ। इतने में हाथी ने कहा, नहीं उल्लू भाई, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर इस कार्य को पूरा किया है। उल्लू ने पूछा, वो कैसे? हाथी ने उल्लू को सारी बात बताई कि क्या क्या कठिनाइयां आई थी। हाथी ने बताया, हम दोनों की खूबियां अपनी अपनी जगह पर उपयोगी हैं। आज हम दोनों ने मिलकर जीत हासिल की है, अतः दोनों ही विजेता हुए। पूरी बात जानने के बाद उल्लू ने दोनों को बताया कि भगवान ने सभी प्राणियों को अलग अलग शक्ति और खूबी दी है। सभी प्राणियों की शक्ति का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महत्व है, इसलिए हमें कभी भी खुद की शक्तियों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद हाथी और बंदर को सब कुछ समझ आ चुका था। उन्होंने सोच लिया कि अब कभी भी वो अपने खूबियों पर अभिमान नहीं करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। शिक्षा: हमें अपनी ताकत, खूबियां या विशेषता पर अभिमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।